हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, इससे पहले के जो वीडियो है वो आप लोगों को यानी कि 1.3 का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन यानी कि 1.3 का इंट्रोडक्शन सारे के सारे सॉल्यूशन आपकी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद में ही आप 1.4 के इंट्रोडक्शन पर आइए। ओके, सुनो, ये यानी कि इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। ठीक, आप लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी तो होंगी बेसिकली। अगर आप लोगों ने 1.1 का इंट्रो देखा है तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड ही करा देता हूँ। ठीक, सुनो, आपको पता है ना ये वाली बात है भैया? क्या पता है, बताओ, कुछ पता है? नहीं पता, देखो इधर। ठीक है, रियल नंबर्स पढ़ते तो हो नहीं बिल्कुल। रियल नंबर्स देखो क्या है, आपको पता है ना रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो होता है विदाउट डेसिमल या एक्स, मैं इसको इधर ले रहा हूँ विद डेसिमल। ठीक, एक होता है भैया आपका विद डेसिमल, और एक होता है आपका विदाउट डेसिमल। इसमें कौन कौन सी नंबर आते हैं? इसमें भैया आपका आता है टर्मिनेटिंग, यानी कि देखो ना 1.25 हमने ले लिया। ठीक है, 1.25 ऐसे ये लगातार रिपीट होता रहेगा, और ये इधर 1.2 आ जाएगा, 6, फिर ये 9, फिर ये 3, यानी कि ये लगातार कुछ जो है रेंडमली नंबर आते रहेंगे। ठीक है भैया, अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक, इसको हम क्या ये ख़त्म हो रहा है? नहीं ख़त्म हो रहा ना, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट तो हो ही रही है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है भैया, अब देखो ये संख्याएं क्या टर्मिनेट हो रही हैं, क्या खत्म हो रही है? नहीं। रिपीट हो रही हैं? नहीं। तो क्या इनको बोलेंगे भैया? नॉन टर्मिनेटिंग बट, और हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी भैया, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रही हैं और ना ही ये रिपीट हो रही हैं, तो नॉन रिपीटिंग। ठीक है मेरे भाई, सुनो, अब इनको क्या कहते हैं? इन दोनों संख्याओं को क्या क्या कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है सभी। क्या कहते हैं इनको? रैशनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, ये तो सब पता ही है आपको। सुनो, अगर अब आपसे कहा जाए यहाँ पर आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? ठीक, बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? एक्सरसाइज 1.4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? सुनो, इसमें आपको बेसिकली ये पढ़ना है, कि रेशनल नंबर, ये सब बताने का बेसिकली मेरा मकसद क्या था कि रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, मतलब सुनो, यहाँ पर मैं परिमेय संख्याओं का, ये परिमेय संख्या है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन्स दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार मैं देखने वाला हूँ। दशमलव प्रसार को आप पढ़ने वाले हैं कि जो मेरे पास परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे होता है, बस आपको ये पढ़ना है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको ऐसे बता दी कि ये बेसिकली मतलब परिमेय संख्या रेशनल नंबर बेसिकली आता कहाँ से। ठीक, सुनो, दशमलव प्रसार कैसे होता है, सुनो, बहुत ध्यान से देखोगे। अगर आपने किसी भी संख्या को अगर डिवाइड किया होगा तो या तो वो एक ही बार में डिवाइड हो जा रही होगी, दैट मीन्स 1.25, और या तो वो रिपीट हो रही होगी, दैट मीन्स 1.25, 25, 25। सुनो,
या तो क्या हो रहा होगा, या तो वो संख्याएं जो है पूर्णतः डिवाइड हो जा रही होंगी, या तो वो संख्याएं रिपीट हो जा रही होंगी। ये तो इनफाइनाइट तक ऐसे है कि ये रिपीट होगी। इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको बेसिकली 1.25 रिपीट हो रहा है, तो इनको मैंने ऐसे ही के बाहर लिख दिया, यानी कि जो 25 है वो लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो आपको पहले ही पता है। सुनो, पढ़ना इसमें क्या है, 1.4 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है आपको, सुनो पढ़ना ये है। और साथ ही साथ ये तो जैसे कि अगर मैं ये बात कहूँ यहाँ पर, लेट से मैं एक संख्या ले रहा हूँ, हमने ले लिया यहाँ पर 4/5 का दशमलव प्रसार, बताओ क्या होगा, बताओ। अगर आप 4/5 करोगे, यहाँ पर देखो 4/5 करोगे ना, तो 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार बेसिकली कितना आ गया, 4/5 का 0.8। लेकिन ये आया कहाँ से, ये आया है आपका विभाजन थ्योरम से, विभाजन मेथड से या विभाजन विधि से ये आपका आंसर आया है। लेकिन अगर आपसे अब ये कह दिया जाए कि विदाउट डिवीजन मेथड से आप मुझे इसका दशमलव प्रसार बताओ, बात मेरी बहुत ध्यान सुनना, कि विदाउट डिवीजन मेथड से आप किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार ये बताओ कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, शांत। ये शांत होगा, ये क्या होता है बच्चा, अशांत। ये अशांत होगा, ठीक है। ये मतलब शांत होगा कि ये अशांत होगा, ठीक। अशांत आवर्ती भी इसको कहते हैं बेसिकली, अशांत आवर्ती, ठीक है। सुनो, देखो बहुत ध्यान से देखना, किसी भी संख्या का अगर दशमलव प्रसार शांत है, और ये जो परमेय संख्याएं होती हैं इनको बेसिकली P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू, ये सब बातें आपको पता ही है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। सुनो, अगर P/Q है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, Q है, ठीक, कि अगर Q का प्रसार कैसा हो, शांत हो, ठीक है। कि अगर Q का प्रसार, यानी कि अब प्रसार का मतलब क्या हुआ, Q का अगर अभाज्य गुणनखंड, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातें, अभाज्य गुणनखंड, Q का अगर अभाज्य गुणनखंड शांत होगा, यानी कि Q संख्या शांत होगी तब कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप में आती है, ठीक है। जहाँ n और m क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। सुनो, अगर दी गई संख्या का डिनोमिनेटर दैट मीन्स Q का प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड अगर 2n और 5m के रूप का आता है, तो वह संख्या कैसी होगी, शांत होगी। फिर से देखो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि संख्या अशांत कब होगी, अशांत आवर्ती बेसिकली वो संख्या कब होगी, सुनो, अशांत आवर्ती कब होगी, कि जब इसका हर, यानी कि डिनोमिनेटर 2n और 5m के रूप का नहीं आए, ठीक है। जहाँ P और Q जहाँ n एंड m दोनों क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही देखकर आपको ये बता देना है कि वो संख्या अभाज्य होगी कि भाज्य होगी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक एग्जाम्पल फटाफट लेता हूँ, ठीक, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ फटाफट, और इसमें बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट से, हाँ, जो मैंने संख्या बेसिकली आपको दी थी ना 4/5, इसको मैं देख रहा हूँ। तो पहले आप फटाफट इसको नोट करो, देखते ये वाली बात कैसी साबित होती है कि नहीं, ठीक है। तो 4/5 यानी कि आपको विदाउट डिवीजन मेथड से आपको ये बताना है कि 4/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, यही तो आपको बताना है विदाउट डिवीजन मेथड से। क्या इससे पहले ये पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भाई मुझे पिछली कक्षा में कहाँ इसे पढ़ाया जाता है,
इसको अगर आप डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया था ना वो 4/5 लिया था, इसका ये P/Q है, वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, ठीक है। तो मैं 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, कितना आएगा 5 × 5 9, बस हो गया। सुनो, तो 4/5 है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, बहुत ध्यान से, हाँ यहाँ पर ये वाली बात आप थोड़ी सी देख लेना कि a की पावर 0 होता है वो हमेशा 1 होता है, ये वाली बात नोट कर लोगे, ठीक। बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो 4/5 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली आया क्या है, 5 × 1 ही तो आया है, चेक कर लो, ठीक है। सुनो, मैं 4/1 को मैं आगे लिख दूँ यार, रुक जाओ, ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ, 5 × 2 की पावर 0, नहीं ऐसे में सुनो सुनो, a की पावर 0 का मान होता है कितना है, 1 होता है ना, तो अगर मैं 2 की पावर 0 रख दूँ, ठीक, 5 की पावर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ही, 5 की पावर 1 तो है ही, अरे जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहाँ पर 1 तो होती ही होती है, ठीक। तो अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 2 की पावर n × 5 की पावर m नहीं बन रहा। अरे अगर ये इसमें इसके अगर क्रम में तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो भैया इसको ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, सब आपकी मर्जी है। देखो इस एक को इधर लिख दो तो यानी कि 2 की पावर 0 और ये 5 की, और ये 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 की पावर 1 तो है ही, 1 तो है ही, तो कहीं ना कहीं इसका जो हर है दैट मीन्स जो Q है वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं, चेक करो, के रूप का है, अरे चेक करो ना, के रूप का है। और जब इसका हर, जब इसका Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तब इसका दशमलव प्रसार, जल्दी बताओ, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा कि अशांत होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अभी मैंने बताया था आपको। बस हो गया क्वेश्चन, अब तो बता लोगे ना। मतलब क्या होता है कि कोई संख्या दी हुई होती है, उसमें आपको बिना विभाजन प्रमेय की सहायता से, यानी कि विदाउट डिवीजन थ्योरम का यूज करके आपको ये बताना है कि इस संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो दशमलव प्रसार होगा, वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ पर बच्चा इस तरीके से इसका हम यूज करेंगे कि यानी कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसका Q यानी कि डिनोमिनेटर किसकी बच्चा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का होगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या का इसका जो हर है यानी कि Q है, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के बराबर नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, दैट मीन्स अशांत आवर्ती होगा। आगे बात समझ में? तो बस इंट्रोडक्शन में बेसिकली इसमें ऐसा ही था। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सलूशन पे। ओके, धन्यवाद।